से। थैंक यू। आदर अदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। ओह, इतनी जोर से आप लोग ताली बजाते हैं हम थक जाते हैं। देवियों और सज्जनों, देखिए आज शिक्षक दिवस है, यानी शिक्षकों को समर्पित एक दिन। और इसे एक दिलचस्प संयोग ही कहा जा सकता है कि इस दिन हमारे साथ हॉट सीट पर बैठे हुए हैं एक शिष्य, एक विद्यार्थी जिनका नाम है अभिषेक दुबे। आज अभिषेक भले ही एक शिष्य के रूप में बैठे हों, लेकिन कई मायनों में हमारे लिए ये एक शिक्षक हैं। इनके जरिए हमें आज ये शिक्षा मिल रही है, एक सीख मिल रही है कि शिक्षा को लेकर हमें अपने नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। अभिषेक ने MBBS करना चाहा, लेकिन उनकी पढ़ाई को करने में उन्होंने अपने ऊपर इतना दबाव ले लिया कि जब ये उस प्रयास में असफल हो गए तो इन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा और ये डिप्रेशन में चले। मैंने नीट की प्रिपरेशन की, मैं डॉक्टर बनना चाहता था। 2 साल ट्राई किया और मेरा नहीं हुआ दोनों बार में। काफ़ी हताश हुआ मैं। लेवल इतना बढ़ गया था स्ट्रेस का कि मुझे नींद तक नहीं आती थी। फिर जाके मुझे पता चला आई एम एक्चुअली डिप्रेस्ड। शिक्षा के लिए हमने दबाव डाला उनके ऊपर, थोड़ी हमारी गलती थी जिससे वो तबीयत खराब हुआ। सर, मेरे जैसे लाखों बच्चे होंगे इस देश में जिन्होंने इस परिस्थिति को देखा है, लेकिन वो आवाज नहीं उठा पाए। आपका हर एक चीज से इंटरेस्ट लाइफ से जैसे लगता है कि खत्म ही होने लगता है। सोशल फोबियाज इतने ज्यादा जनरेट हो जाते हैं कि आपको लोगों तक से मिलने में डर लगता है। हर आदमी में थ्रेट दिखता है। आप खुद से ही आपको ऐसा लगता है ये शरीर से मेरी आत्मा निकल के कहीं चली जाए। ऐसा जकड़ा हुआ सा फील होता है, हर तरफ से तोड़ने का मन करता है। लेकिन एक बार टूट गया तो फिर वो फ्लाई करने के लिए रेडी है वो इंसान। बहुत ब्रेव हैं आप थैंक कि यू आपने अपनी जो दुविधा है आपकी, उसके बारे में आपने बात की। देवियों सज्जनों, अभिषेक की यह समस्या विद्यार्थी के जीवन की एक बहुत तेजी से बढ़ती हुई समस्या बनती जा रही। आज शिक्षक दिवस सही अवसर है जब हमें इस बात पर विचार करना चाहिए। क्यों न हमारे टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स स्वयं इस ओर कदम बढ़ाएं कि हम कैसे शिक्षा को दबाव बनने से मुक्त करें। शिक्षा एक विद्यार्थी के लिए सुखद अनुभव होना चाहिए, न कि अभिषेक की तरह किसी के डिप्रेशन का कारण। है कि नहीं अभिषेक? जी सर। बहुत बहुत स्वागत आपका अभिषेक। तो फिलहाल अभिषेक सफलता की राह पर चल पड़े हैं। इन्होंने कल हूटर बजने तक 10,000 रुपए जीत लिए थे। इनकी सभी लाइफलाइंस जीवित हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ये दरअसल वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं और इनके साथ इनकी माताश्री आई हुई हैं। सुनीता जी, प्रणाम करता हूं आपको और एक बार फिर स्वागत। और साथ में इनके जितने भी कंपेनियन हैं वो भी आए हुए हैं। पिताश्री को भी प्रणाम करता हूं आपको। बहुत बहुत स्वागत आपका। तो जैसे कि मैंने कहा था अपने दर्शकों को कि अभिषेक जो हैं वो कल जो हमारे साथ खेल रहे थे तो 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 10,000 रुपए जीते। सभी लाइफलाइंस इनकी जीवित हैं। अभिषेक, खेल को शुरुआत हम करेंगे, लेकिन एक छोटा सा परिचय और देना है आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं। आखिरी लाइफलाइन है ना एक्सपर्ट एडवाइस की, तो हम बता दें कि हमारी आज की जो एक्सपर्ट हैं पिछले 13 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। आज तक की डेप्यूटी एडिटर नेहा बाथम। नेहा जी, प्रणाम करता हूं आपको और हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम अमिताभ जी, आपको भी मेरा और अभिषेक के लिए मेरी शुभकामनाएं। जिस तरह से अभिषेक डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहे थे और उसे पार पाके आज इस मंच तक पहुंचे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी उनको और ज्यादा से ज्यादा वो धनराशि जीते, यही मैं आशा करती हूँ। तो नेहा जी जो है हमारे साथ पूरे खेल के दौरान रहेंगी। जब कभी भी आपको आवश्यकता पड़े ये आपकी मदद करेंगी। इसी के साथ अभिषेक शुरू करें? जी सर। शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ अभिषेक जी। थैंक यू सर। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। अब यहां से लेकर के 10वें प्रश्न तक आपको श्रीमान घड़ीमान जी 60 सेकंड देंगे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। आज के इस खेल का पहला प्रश्न, छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसके ट्विटर बायो में लिखा है रूही और यश का पापा, हीरू और यश का बेटा? Whose Twitter bio reads रूही और यश का पापा, हीरू और यश का बेटा? ऑप्शन सुनिए। ए अक्षय कुमार,
बी अजय देवगन, सी करण जौहर, डी अर्जुन रामपाल। जी ऑप्शन सी करण जौहर। सी करण जौहर, जी श्योर है? जी फाइनल उत्तर आपका? जी सर, ताला लगा दिया जाए? लगा दीजिए। अच्छा, करण जौहर सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। कैसे अनुमान लगाया आपने कि ये होना चाहिए? सर मैं उनको इंस्टाग्राम पे बहुत फॉलो करता हूँ, उनकी एक एक चीज़ पता है। रूही, यश दोनों बेबीज उनके, और उनकी मदर हीरू, और यश भी उनके फादर का भी नाम है, तो पूरा वर्णन है ये तो उनका। करण जौहर, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। करण जौहर जाने माने फिल्म अभिनेता भी कहना चाहिए, क्योंकि निर्माता निर्देशक तो हैं, पटकथा लेखक और अभिनेता। रूही और यश उनके जुड़वा बच्चे हैं। सही उत्तर आपका। अब चलते हैं आगे। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए इसका मूल्य आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रेमचंद की कौन सी रचना 4 साल के एक अनाथ बच्चे हामिद की कहानी है, जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है? Which Premchand work tells the story of a 4-year-old orphan Hamid who lives with his grandmother Amina? A. Options: नमक का दरोगा, B. कफन, C. हज ए अकबर, या D. ईदगाह। सर ये मेरी फेवरेट उनकी लिखी हुई चीज़ों में से है, ईदगाह। ईदगाह ईदगाह आपकी फेवरेट है? जी। क्या किया जाए आपकी फेवरेट? लॉक कर दिया सर। ताला लगा दें? जी। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। डी ईदगाह, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप सही हैं बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई आपको अभिषेक, 40,000 रुपए जीत गए आप। प्रेमचंद जी की ईदगाह हामिद नाम के एक बच्चे की कहानी है, चिमटा। जो ईद पर मिली ईदी से मिठाई और खिलौने न खरीद कर अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है, क्योंकि उसने अक्सर रोटी बनाते वक्त अपनी दादी की उंगलियां जलते हुए देखा। बहुत सुंदर कहानी है ये। जी, बाकी बच्चों के खिलौने टूट जाते हैं, जी, जी, लेकिन जी। वो चिमटा जो है वो दादी के काम आता है। वाह क्या बात है। और आपने अपने बचपन में पढ़ा होगा इसे? जी बचपन में पढ़ा था, क्लास 3 में पढ़ा था। क्लास 3 में, बताइए। ओके अभिषेक, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। आगे बढ़ते हैं जी। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए इसका दाम या मूल्य है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस जानवर को पहचानिए जिसका नाम दक्षिण अफ्रीका के रग्बी टीम के निकनेम से मेल खाता है। आइडेंटिफाई दिस एनिमल which shares its name with the nickname of South Africa's rugby team. एक आपको हम अभी वीडियो दिखाएंगे। Can we have that video please? देख लिया? जी सर, बैकग्राउंड म्यूजिक कितना सुंदर था। बहुत बढ़िया। अब आपके सामने मैं ऑप्शंस रखता हूं। ए स्प्रिंगबॉक, बी इम्पाला, सी ऑरिक्स, या डी वाटरबक। स्प्रिंगबॉक, इम्पाला, ऑरिक्स, वाटरबक। रग्बी टीम निकनेम इसी नाम से जानी जाती है। देख के तो वैसे लगता है बाकी है, वाटर बाग किसी टाइप का, बट सर मैं ऑडियंस बोल लेना चाहूँगा। शांत हो जाए घड़ीमान जी। अभिषेक जी निश्चित नहीं है कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। ऑडियंस पोल लाइफलाइन जो है इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर महाशय। और ऑडियंस, आपने तो इसको देख लिया है, अब आप उत्तर दीजिए। 15 सेकंड मिलेंगे आपको, 15 सेकंड, और वो शुरू होते हैं अब। %48% सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है ए स्प्रिंगबॉक को। बी, सी और डी को मिले हैं 22, 25 और 5। क्या करना चाहेंगे? आई विल गो विद ऑडियंस। जनता के साथ जाएंगे? जी सर। बहुत कम परसेंटेज है उनका, लेकिन स्टिल ऑलराइट। ज्यादातर जनता कह रही है ए स्प्रिंगबॉक। जी सर। क्या किया जाए? लॉक कर दिए। लॉक कर दें ए को? जी सर। ए स्प्रिंगबॉक लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस सही है, वेल प्लेड। ये जो वीडियो था देवियों संजनों, सोनी बीबीसी अर्थ के सौजन्य से दिखाया गया है। साइंस, नेचर और एडवेंचर से भरी ये अद्भुत दुनिया
कर देगी आपको भी रिफ्रेश्ड। स्प्रिंगबॉक अफ्रीका के खुले मैदानों का एक मृग है जो ऐसी कुलाचे भरने के लिए जाना जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रीय रग्बी टीम का प्रतीक और उपनाम भी है। देखा नहीं किस तरह कूद रहा था। कूद रहा था, हमने spring सोचा आप जैसे। समझ जाएंगे कि ये वही है। हाँ नहीं वो मतलब नाम लेकिन कंफ्यूज हो गया। ऑलराइट, अभिषेक, आपने बताया था कि जब आप डिप्रेशन में गए जी सर। तो आपको पता नहीं था कि ये होता क्या है डिप्रेशन। अभिषेक, आप अपनी ही आवाज में बताइए क्या क्या हुआ आपके साथ। सर ऐसा था कि पिछले साल की बात है, जुलाई की। मेरा जून में रिजल्ट आ गया था, पहली बार मैंने नीट दिया था जब, तो फिर उसमें नहीं हुआ था तो मैं बहुत नाउम्मीद हो गया था। तो धीरे धीरे वो मैं कई दिनों तक मुझे बहुत ख़राब लगता था। मैं खाने पीने का बड़ा शौकीन हूँ, बहुत फास्ट फूड खाता हूँ, ऐसे वैसे गलत है पर खाता हूँ मैं, मज़ा आता था मुझे। तो वो मैंने धीरे धीरे बंद कर दिया, मेरा इंटरेस्ट ख़त्म होने लगा और मुझे लोग अच्छे नहीं लगते थे। कहीं जाते थे, हमें किसी की सक्सेस हमें पसंद नहीं आती कि ये कैसे हो गया। मेरे फ्रेंड्स के, बहुत सारे फ्रेंड्स के सिलेक्शन हो गए थे और मैं एकदम आइसोलेटेड सा हो गया था। सारे फ्रेंड मेरे सेलेक्टेड, ये कॉलेज वो कॉलेज, फला कोर्स में यहाँ वहाँ, और मैं वहाँ पे पढ़ा हुआ हूँ। मैंने भी सपना देखा था एक डॉक्टर बनने का, मैं भी बचपन से खेलता आया था डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, और मेरे मन में था कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, ऐसा डॉक्टर बनूँ कि लोग मुझे बोल के बहुत अच्छा लगे, हाँ डॉक्टर बहुत अच्छा था। वो सपना जीना चाहता था, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा दुखी था कि मैं नहीं जी पाया, मैं वो बन नहीं पाया। तो उस चीज़ को लेके मुझे दुख था, लेकिन मुझे ही को सबसे ज़्यादा कहा जाता था कि मेरे ही वजह से जैसे वो चीज़ हो गई हो। मैंने अपना पूरा 100% देने की कोशिश की और दिया भी, लेकिन किन्हीं कारणवश नहीं हुआ। और ऐसा होता है, लाइफ है, आप हर चीज़ को ट्राई करते हैं, सम टाइम यू फेल, सम टाइम यू डोंट, दैट्स लाइफ। और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो एक्सेप्ट करना, और मैं ऐसा स्टूडेंट था बचपन से, हमेशा क्लास केजी से लेके 12 तक फास्ट, कभी कुछ ऐसा देखा नहीं, हर जगह। तो ना मेरे माता पिता को कोई एक्सपीरियंस था कि फेलियर होता क्या है बच्चे का या कैसे डील किया जाता है, ना मुझे खुद को पता था। तो वो चीज़ जब पता नहीं होती है ना, तो बहुत ज़्यादा फेटल होती है इंसान के लिए। तो एक बार फेलियर का मजा चखना भी बहुत ज़रूरी होता है। या तो माता पिता का क्या रिएक्शन था जब आपने कहा कि, या उनको पता चला कि आप डिप्रेस रहते हैं या डिप्रेशन एक तरह से एक रोग है? पहले माताजी को बताया, फ़ोन पे रोता था मैं, और फिर उन्हें लगा, पिताजी को तो लगा क्या होता है ये, ऐसे थोड़ी होता है कुछ, ये क्या होता है कि अच्छा नहीं लग रहा, काहे को अच्छा नहीं लग रहा, क्या कमी है, पैसे की कमी है कि तुम्हारे बच्चे हैं कि बीवी है कि तुम्हें पालना है, तुम्हें टेंशन क्या है। तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि है क्या, क्योंकि अब उनकी भी गलती नहीं है। लैक ऑफ अवेयरनेस इतना ज़्यादा है इस चीज़ को लेकर हमारी कंट्री में, स्पेशली ग्रामीण एरिया में लोगों को पता नहीं होता इतना। बहुत महिलाएं और बच्चे लोग इससे होते हैं ग्रसित, लेकिन पता नहीं होता। तो इसी तरह हमारे पिताजी थे, हमें उन्हें बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन जब उन्होंने मेरे को अपने आँख से देखा, परेशान होते हुए, रात को जाग जाना, 2-2 बजे सोना नहीं, परेशान रहना, सांसें ऊपर नीचे, एग्जाइटी होनी, चीज़ें इंडाइजेशन होना, तब उन्हें लगा कि कोई दिक्कत है। तब फाइनली ही टुक मी टू अ डॉक्टर। वहाँ ले गए, जब डॉक्टर ने कह दिया, डिटेक्ट कर दिया, तब फिर भाई तब मान ही गए कि भाई अब दिक्कत है कोई। मैं माताजी और बाबूजी से पूछना चाहूँगा, आपके मन में क्या चला जब आपको पता चला डॉक्टर से कि ये एक तरह का रोग है? जी सर, जब डॉक्टर साहब बताया कि इस तरह का एक रोग है, तो मैं पूछा ये कब से क्या है, तो कहा कि ये तो यही बताएंगे। तो इनसे पूछे तो कहे शुरुआती दौर है। तब मैं बोला कि अभिषेक ऐसा करिए, अब तुम डॉक्टर वाला ख्वाब छोड़ के पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए, इसके बाद आपको आगे का जो है यूपीएससी से लेके बहुत से एग्जाम हैं इंडिया में, किसी में भी जाइए, जरूरी नहीं है कि डॉक्टर के लिए आप होइए, और एकदम फ्री माइंड करिए, कुछ नहीं करना है। अभी तो मैं देख रहा हूँ ना, अभी क्या दिक्कत है तुमको, एक ही चीज़ को लेके बैठो मत। तब मैंने इनको बिल्कुल फ्री कर दिया। माताजी, आपके मन में क्या लगा? हमने वीडियो में सुना कुछ आपकी बात, वो हमें ठीक नहीं लगी। आपने कहा कि मेरी वजह से इनको ये हो गया है। आपकी वजह से कैसे हो जी सकता है ये? सर, पहले मैं ऐसा आपको नहीं कहा था। प्रणाम करती हूँ। जी प्रणाम प्रणाम। मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरे वजह से तो ऐसा नहीं हो गया, तो मैं बोली नहीं, मुझे डॉक्टर की कोई इच्छा अब नहीं, बस मुझे बच्चे की इच्छा है। आप रहो तो मेरे पास सब कुछ है। क्या किया आपने जब आपको पता चला कि ये इस तरह के हैं? अपने पास इनको सुलाती थी, जी, जी। जैसे छोटे बच्चों को सुलाया जाता है कि मेरे पास रहो, मैं हूँ, जो आपकी इच्छा मुझसे बातें करो, क्या खाना चाहते हो मैं बनाऊंगी, क्या करना चाहते हैं आप, मेरे तरफ से कोई दबाव नहीं, आप जो पढ़ना चाहते हो पढ़ो। जी जी, बहुत अच्छा किया आपने, और अपने मन से इस भावना को निकाल दीजिए नहीं कि निकाल आपकी दिए वजह से सर ये हम। है, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभिषेक, आगे बढ़ते हैं। एक लाइफलाइन चली गई आपकी। अब आ रहा है नवा प्रश्न, इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। जी सर। रेडी अभिषेक? जी सर। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
9 जनवरी 1915 को घटी एक घटना के सम्मान में मनाया जाने वाला कौन सा दिवस वर्ष 2015 से प्रत्येक 2 वर्षों पर मनाया जाता है? Which of these days observed biennially since 2015 is celebrated in honor of an event that occurred on the 9th of January 1915? विकल्प देखिए। A. फाउंडेशन डे ऑफ न्यू दिल्ली। B. प्रवासी भारतीय दिवस। C. वर्ल्ड वॉर 1 मेमोरियल डे या D. पूर्ण स्वराज दिवस। पहला है नई दिल्ली का स्थापना दिवस, दूसरा है प्रवासी भारतीय दिवस, फिर है प्रथम विश्व युद्ध स्मृति दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस D। सर I'll use flip the question. फ्लिप द क्वेश्चन। नहीं यार, शांत हो जाए घड़ीमान जी, एक और लाइफलाइन लेंगे अभिषेक जी, जो है फ्लिप द क्वेश्चन। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर महाशय। ओके, ये अब प्रश्न अंकित हो गया है। इस प्रश्न का हमें उत्तर देना पड़ेगा अभिषेक, इससे पहले कि हम ये इस प्रश्न को बदलें। किसी एक को चुनिए। सर डी, पूर्ण स्वराज दिवस। पूर्ण स्वराज दिवस। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, देखें सही है या नहीं। जी नहीं, ये गलत है। सही उत्तर है प्रवासी भारतीय दिवस। अच्छा, इट्स बाइनियल। ओके, आई थॉट इट्स एनुअल। अभी बनारस में ही हुआ था कुछ जनवरी में। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे। इस दिवस को मनाने की शुरुआत सन 2003 से हुई थी। 2015 से पहले ये वार्षिक तौर पर मनाया जाता था। अब जो है अब ऐसा हो गया है। तो इस प्रश्न को अब हम हटा देंगे, और जैसा कि आपको मालूम है हमने 11 विषयों को यहाँ पर एक सूची बनाई हुई है। ये सूची आ गई है। इनमें से आपने किसी एक विषय को चुना था, और वो विषय है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इसी विषय के आधार पर ये अगला प्रश्न आपको मिलेगा। तो कंप्यूटर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर अगला प्रश्न हमारे सामने पेश कीजिए। इनमें से कौन सा स्तनधारी जीव अंडे देता है? जी। Which of these mammals lays eggs? ऑप्शंस हैं A. platypus, B. fruit bat, C. blue whale, D. red panda. सर ऑप्शन ए, प्लैटिपस। platypus जी। श्योर है? जी। ताला लगाने लायक है? जी, कॉन्फिडेंट है आप एकदम? एकदम। कमिश्नर महाशय, प्लैटिपस ए, ताला लगाया जाए। आप सही हैं। वेल प्लेड अभिषेक। कठिन प्रश्न था, लेकिन आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। प्लैटिपस और उसी की जाति के एकिडना अकेले ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं। ये मूलतः ऑस्ट्रेलिया में ये पाए जाते हैं। कैसे पता चला आपको अभिषेक? ये कहीं पढ़ा था आपने? जी, तैयारी की है नीट की, सारी चीजें बहुत घोल के पिलाई गई है हमें। वहीं से और सिखाते हैं ये सब? जी, इसका नाम ऑर्निथोरैंकस भी है, बोटैनिकल बायोलॉजिकल नेम इसका। हाँ, आप ऑर्निथोरैंकस। जूलॉजी पढ़ रहे थे। और प्रोथीरिन क्लास में आता है मैमल्स के। अच्छा अभिषेक, होशियारी से खेलिए अब आप, जी सर। इत्मीनान से, शांत स्वभाव होकर के। 10वां प्रश्न है, इसे अवश्य आप खेलें, सही उत्तर दें, ताकि हम चाहते हैं कि एक तो घड़ीमान जी शांत हो जाएं और 3-20 आप निश्चित रूप से यहां से ले जाएं। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव। यह प्रश्न आपके सामने ये रहा। मानव शरीर में इनमें से कौन सा उतक यानी टिश्यू 2 हड्डियों को जोड़ता है? Which of the following tissues in the human body connects 2 bones? जी सर। ऑप्शन सुनिए। A. टेंडन, B. लिगामेंट, C. इनामल और D. नेफ्रॉन्स। टेंडन, लिगामेंट, इनामल, नेफ्रॉन और नेफ्रॉन्स। सर ऑप्शन बी, लिगामेंट्स। B. लिगामेंट जी। श्योर है? जी सर। फाइनल उत्तर बताइए। जी सर, लिगामेंट लॉक करिए। कबीर महाशय, अभिषेक कह रहे हैं कि B सही उत्तर है, लिगामेंट। इसे ताला लगाइए। कैसे पता चला आपको? पढ़ा है ये किताबों भी में। पढ़ा हुआ है? जी। नीट में ये सब सिखाते हैं आपको? जी सर। नीट में? जी सर। न जाने कौन सी नीट की किताब पढ़ी आपने? एनसीईआरटी हैं? हमारे लिए धर्म ग्रंथ है, हमारी सरकारी किताब एनसीईआरटी।
आपका जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बधाई आपको। 3,20,000 रुपए जीत गए और एक चेक आ रहा है आपके नाम। तालियां बजती रहें इनके लिए। बैठे रहे। ये है 3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको अभिषेक। टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, जबकि लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। बहुत ही नाजुक चीज होती है ये लिगामेंट। जी सर, ब्रेक हो जाती है। बहुत टूट जाता है, फट जाता है, बहुत दर्द होता है। हमारे, चलिए छोड़िए, नहीं बता दिए सर। नहीं सर, क्या है कि हमारा जो पेशा है ना, इसमें बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है जहां हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ लिगामेंट फट जाता है। एक्शन कर रहे हैं, कहीं से कूदे, कहीं किसी को मारा, कहीं गिर गए। हाँ, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में देखा था मैंने, गजब का एक्शन किया आपने। हाँ जी, एकदम हाँ करके। हाँ सर, उसी में फट गया हमारा लिगामेंट। ओके, अब भाई साहब, हमारी जो कोटि का प्रश्न है ना, 7 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाएगा। 16वां प्रश्न है ये, और यहां से आपके पास अब समय है। घड़ीमान जी अब शांत हो गए हैं। अभी भी आपके पास 2 बहुत ही, मैं समझूंगा, प्रचलित लाइफलाइन बाकी बची हुई हैं, 50-50 और आस्क द एक्सपर्ट। अगला प्रश्न जो होगा उसे अवश्य खेलिएगा, हम सबको यही कहते हैं, क्योंकि आप लीस्ट रिस्क पे हैं, कुछ हारेंगे नहीं। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये खिलाड़ी किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? अभी आपको एक छवि दिखाई जाएगी, एक इमेज दिखाया जाएगा। इन विच स्पोर्ट डज दिस चैंपियन स्पोर्ट्समैन रिप्रेजेंट इंडिया? छवि दिखाई जाए। देख लिया अच्छी तरह। जी विकल्प रखूं आपके सामने। जी। ए डिस्कस थ्रो, बी लॉन्ग जंप, सी जेवलिन थ्रो, डी लूज। स्पोर्ट्स का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। खेल वगैरह जी, पिक्चर तो जरूर देखिए, लेकिन स्पोर्ट्स कौन सा था ये याद नहीं आ रहा। ये नहीं मालूम आपको? मेरा ऐसा अनुमान कि इनकी चर्चा बहुत हुई थी। जी हुई थी, काफी हुई थी, लेकिन खेल ही भूल गया मैं क्या था। खेल वेल करते हैं कि केवल शिक्षा में लगे रहते हैं आप? ज्यादा तो शिक्षा में ही चला जाता है समय, या बचा समय थोड़ा न्यूज देख लिया। इनका नाम जानते हैं आप? याद नहीं इस समय कुछ। डिस्कस। प्रयत्न कीजिए, सोचिए, कहां देखा पढ़ा हो आपने इनके बारे में। ये खिलाड़ी किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या लग रहा है अभिषेक? 2 लाइफलाइन है आपके पास, 50-50 आस्क द एक्सपर्ट। अगर आपके मन में कोई उत्तर ना आ रहा हो तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। खेलिएगा जरूर। जी सर। सर एक्सपर्ट एडवाइस यूज करूंगा। एक्सपर्ट एडवाइस लें? जी सर। ओके। कमिश्नर महाशय अभिषेक जी एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाह रहे हैं, इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और नेहा जी, आपकी बारी आ गई है। नेहा जी, एक बार आपकी सुविधा के लिए फिर से आपको बता देता हूं, ये खिलाड़ी किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? ए डिस्कस थ्रो, समय शुरू हो गया, 60 सेकंड। बी लॉन्ग जंप, सी जैवलिन थ्रो, या डी लूज? सी जैवलिन थ्रो इसका आंसर है, क्योंकि ये जो हम स्क्रीन पर प्लेयर देख पा रहे हैं, दरअसल ये फोटो, ये पिक्चर जो है वो नीरज चोपड़ा की है। और नीरज चोपड़ा जो है वो जैवलिन थ्रो नामक एक स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं। इसी खेल में वो हमेशा से उत्तीर्ण रहते आए हैं और 2018 में एशियन गेम्स में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, गोल्ड हासिल किया था, और उसी साल कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन्होंने गोल्ड हासिल किया था। तो सी इसका सही जवाब है। सहमत हैं आप जी नेहा जी से? थैंक यू सो मच मैम। क्या करना चाहेंगे? जाएंगे एक्सपर्ट के साथ, जेवलिन थ्रो सी। जैवलिन थ्रो सी। कमिश्नर महाशय, जैवलिन थ्रो सी, ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। और जो इन्होंने बताया वो भी बिल्कुल सही था। नीरज चोपड़ा इनका नाम है। एशियन गेम्स 2018 एंड कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 गोल्ड मेडलिस्ट जैवलिन थ्रोअर। ओके, अब अभिषेक, आपके पास केवल एक ही लाइफलाइन बची है, 50-50। और अगला प्रश्न जो है
वो है 12,50,000 रुपए का। शांत स्वभाव से आप खेले हैं, जितने भी आपने अपनी शिक्षा प्राप्त की है नीत से वगैरह वगैरह जगहों से, उसका उपयोग कीजिए और ये अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। जी सर। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चंद्रयान 2 या 2 के रोवर का नाम क्या है? What is the name of Chandrayaan 2's rover? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए विज्ञान, बी प्रज्ञान, सी संज्ञान या डी अभिज्ञान। इसका आंसर तो विज्ञान होना चाहिए। एक लाइफलाइन बची है। सही उत्तर 12,50। गलत नीचे ले आएंगे आपको 320 में। चंद्रयान 2 के रोवर का नाम क्या है? सर ऑप्शन बी प्रज्ञान। श्योर है? जी बहुत सोच समझ के बाद आपने उत्तर दिया। हाँ, थोड़े समय बाद आया दिमाग में मेरे, याद कर रहा था मैं। तीन सेट्स थे उनके, तो रोवर का नाम प्रज्ञान है, जो फाइनली लैंड करेगा मून पे और जाएगा, प्रज्ञान नाम है। प्रज्ञान? जी एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट? जी सर। क्या करना चाहेंगे? लॉक कर दिए। कबीर महाशय, बी प्रज्ञान ताला लगाया जाए। पहले आप क्या सोचे थे? आपने कहा कि 3-4 इसके वर्णन थे। जी 3 पार्ट्स थे उसके। रोवर का नाम मुझे कंफ्यूज हो रहा था, तो बाद में सोचा ध्यान से तो याद आया, प्रज्ञान था रोवर का नाम। और जो अलग 3 पार्ट से उनका क्या नाम था? उनका नाम मुझे फिर वही है, कंफ्यूज हूँ मैं 2 का इसका उसका, बट प्रज्ञान इज फॉर रोवर। 12,50 जीत गए आप। बहुत सुंदर उत्तर है आपका। वेल प्लेड अभिषेक। चंद्रयान 2 भारत का दूसरा चंद्र मिशन है, जिसके ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान नामक 3 मॉड्यूल हैं। वाह, बहुत खूब। अभिषेक, आपने पर्यावरण के लिए जी भी सर। बहुत कुछ काम किया हुआ है। आपका ध्यान भी उस ओर जाता बहुत है। कुछ नहीं, मतलब अपनी तरफ से जो कर सकता था वो क्या किया है आपने पर्यावरण के लिए? सर मुझे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं बेस्ट स्टूडेंट का नेशनल लेवल पे अवार्ड मिला हुआ है। जी। मैंने वाराणसी में जो घाट हैं, उन घाटों को क्लीनिंग के लिए कैंपेन किया था, स्वच्छता को लेके वहाँ की समितियों से और लोकल लोगों को अवेयर करके उसकी क्लीनलीनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। और अपने स्कूल का जो कैंपस है, मेरे स्कूल के कैंपस में मैंने 100 से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करवाए थे अपने लिए। ओह, बहुत और खूब। एक बच्चे को दिया था रिजर्व, तुम ले लो ये तुम्हारा। जी। तो मेरा छोटा सा ही किया था, लेकिन अपनी तरफ से किया था। लेकिन उस पेड़ को मैंने पूरे ख्याल रखे थे कि 100 के 100 एक भी नहीं जाने चाहिए, सारे रहने चाहिए। तो उस चीज़ के लिए मुझे अवार्ड क्या किया आपने उन 100 पेड़ों के साथ? मैंने सब बच्चों को दिया? जी, अब मैंने एक बच्चे को, क्योंकि बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं जी। बड़े हो जाते तो खोपड़ी ज़्यादा चलती है लोगों की। छोटे बच्चे रहते हैं, उनको बता देंगे ना तो वो इतने खुश हो गए, ये मेरा पेड़ है। उनको लगता है ये मेरी पर्सनल बिलोंगिंग है और इसको कोई छुएगा फिर तो देख। जी जी। तो छोटे छोटे बच्चों को दिया था। वो अपने बोतल से पानी उसको देते थे टिफिन के टाइम पे, उसको प्रॉपर पानी देना। उनका नाम भी अगर उस पेड़ के साथ जोड़ देना है हाँ, तो ये अच्छा मस्त रहता idea। है। कई बार मैंने हमने नहीं देखा है, ये छोटे जी। बच्चों को कहे देखो ये तुम्हारा पेड़ है, जी। ये अभिषेक है, वो उसको ध्यान रखेगा, अरे मेरा पेड़ है, ये मेरे नाम से चल रहा है। जी। जी, ये बहुत अच्छा काम किया। और पर्यावरण की ओर से क्या क्या किया आपने? और ये गंगा सफाई के लिए क्या था, और ये क्या था, घाट वगैरह जो आप उसमें अभी जी। भी आपका योगदान है? जी, मेरी पूरी स्कूल की टीम, हम लोग एक साथ मिलके, हम लोग महीने में एक बार फिक्स करते हैं हम लोग कि लास्ट सैटरडे जो होगा, हमारे पूरी स्कूल के बच्चे जो हैं कि पहले स्कूल की सफाई करेंगे, फिर पूरी एक टीम जाती है, वो जाके घाटों की सफाई करती है। जितने प्लास्टिक जो भी चीज़ें सारी निकाल के लाते हैं हम। आपको पता है कि हम सब लोग मिल करके स्वच्छ भारत का जो अभियान है, इसमें हम लोग जुड़ करके काम कर रहे हैं। और आप जो ये काम कर रहे हैं ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो प्रदूषण, दूसरा ये पर्यावरण को एक बढ़ावा देने के लिए कि उसको बचाया जाए। गंगा मैया जो है गंगा मैया कहते हैं सर। बिल्कुल, इतनी प्रदूषित हो गई हैं। पता नहीं मैं सही हूं या नहीं, लेकिन वाराणसी एक ऐसा शहर है जो कि इट इज द ओल्डेस्ट वर्किंग सिटी इन द वर्ल्ड। कंटिन्यूसली इनहैबिटेड। या ओल्डेस्ट वर्किंग सिटी इन द वर्ल्ड, यस सर। वाराणसी। ओके, चलिए अभिषेक, आपका ध्यान अब खेल की ओर होना चाहिए। अब आ रहा है 13वां प्रश्न और मिलेगा आपको 25 लाख रुपए का प्रश्न। एक ही लाइफलाइन बची हुई है, 50-50। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए।
आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शहर बाकी विकल्पों से पहले किसी भारतीय राज्य की राजधानी बना? Which of these cities became a state capital in India before any of the others? और आपके सामने जो विकल्प हैं वो ये हैं। ए देहरादून, बी ईटानगर, सी रांची या डी शिलोंग। कौन सा शहर बाकी विकल्पों से पहले किसी भारतीय राज्य की राजधानी बना? जी देहरादून तो नहीं है, उत्तराखंड अभी बना है, ईटानगर भी रीसेट है, शिलोंग मेघालय, रांची झारखंड, छत्तीसगढ़ एमपी स्प्लिट हुआ, बिहार से झारखंड स्प्लिट हुआ, एंड शिलोंग मेघालय। बस एक लाइफलाइन 50-50 बची है आपके पास। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 320 पर। इनमें से कौन सा शहर बाकी विकल्पों से पहले किसी भारतीय राज्य की राजधानी बना? देहरादून, ईटानगर, रांची, शिलोंग। सर आई यूज 50-50। लाइफलाइन लेंगे जी कबीर महाशय। 50-50 लाइफलाइन अंकित की जाए। और जैसा कि आप जानते हैं अभिषेक, 2 गलत विकल्प मिट जाएंगे। जी मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। ओके 2 बचे हैं, ए देहरादून, बी शिलोंग। एक सही आपको दे सकता है 25 लाख। यदि गलत हो गया तो आप नीचे आ जाएंगे 320 पर। किसी भी समय, जैसा कि आप जानते हैं, आप क्विट कर सकते हैं। आप 12,50,000 रुपए जीत रहे हैं। सर ऑप्शन डी शिलोंग। श्योर हैं? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। सोच समझ के जवाब दिया है या गेस कर रहे हैं? सोचा है सर। देहरादून उत्तराखंड अभी रिसेंटली बना है, उससे पहले मेघालय था, तो या शिलोंग था, सॉरी शिलोंग तो हाँ मेघालय का ही कैपिटल है, तो वो में पहले है उससे। क्या किया जाए? लॉक कर दीजिए। डी शिलोंग। जी कबीर महाशय, डी शिलोंग, ताला लगाया जाए। आप अभी जो बता रहे थे कि पहले तो मेघालय में कुछ और था और फिर कुछ और था देहरादून। नहीं कह रहे थे पहले कौन सा स्टेट बना है, मैं वो सोच के उस हिसाब से मैंने आंसर दिया। पहले कौन सा स्टेट बना तो ये तो था नहीं पहले, उत्तराखंड यूपी का पार्ट था, सो देहरादून वाज नॉट अ कैपिटल देन, लखनऊ था। शिलोंग तो उससे पहले से था उसका स्टेट, ये होता है एक ऑप्शन। $25 लाख जीत गए आप। वेल प्लेड अभिषेक, वेल डन। थैंक यू सर। बहुत ही सोच समझकर आपने उत्तर दिया है। शिलोंग ब्रिटिश राज के दौरान 1874 से असम की राजधानी थी। आजादी के बाद 1972 तक रही वो। रांची झारखंड 2000 और देहरादून उत्तराखंड 2000, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश 1987। शिलोंग बिल्कुल सही उत्तर। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अनुमान लगाया अभिषेक, बहुत गर्व हो रहा है हमें आप पर। और इसी तरह अब हम आगे बढ़ेंगे। जी सर। लेकिन चेतावनी यह है कि अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है। और अगला प्रश्न यदि आपका सही हो गया उत्तर, तो आपको दे सकता है 50 लाख रुपए। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए। अभिषेक दुबे जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस लेखक ने भारत के बारे में कहा था कि भारत मानव जाति का पालना है, मानवीय वाणी का जन्म स्थान है, इतिहास की जननी है और विभूतियों की दादी है, और इन सब के ऊपर परंपराओं की परदादी है?
Which author called India the cradle of the human race, birthplace of human speech, mother of history, grandmother of legend, great grandmother of tradition? A. Charles Dickens. B. Mark Twain. C. J.R.R. Tolkien. D. Arthur Conan Doyle. बहुत सोच समझ कर खेलिएगा अभिषेक। हम नहीं चाहते हैं कि आप यहां पर गलत हो जाएं और ढेर सारी धनराशि हार जाएं, क्योंकि अगर आप यहां पर आकर के आपने गलत उत्तर दे दिया तो आप 3-20 पे गिर जाएंगे। लेकिन अगर आपको सही उत्तर मालूम है 100% दिमाग में, तो हम खेलने से आपको नहीं रोकेंगे। गेस वर्क मत कीजिएगा, क्योंकि आपके पास लाइफलाइन है नहीं कोई। सही उत्तर आपको दे सकते हैं 50 लाख। सोच लीजिए, समय की कोई पाबंदी नहीं। लाइन्स काफ़ी फेमस है, तो मे बी मेरे को सोच लीजिए। जी। चार्ल्स डिकेंस शायद। डिकेंस मुझे ऑप्शन ए लग रहा है, बट श्योर नहीं। ये जितने भी लेखक हैं, इनके बारे में कोई जानकारी है आपको? नहीं। चार्ल्स डिकेंस के मैंने नाम सुना। कब आए थे भारतवर्ष? चार्ल्स डिकेंस कब उन्होंने का काफी नाम भारत सुना। के बारे में सोचा होगा? इन सब विचारों को आपके मन में जाना चाहिए, तब शायद आप अनुमान लगा सकेंगे। नहीं, नाम खाली इसमें से मैंने चार्ल्स डिकेंस का सुना, और ये लाइन तो खैर बहुत फेमस है, ये भी पता है, बट किसने लिखा है ये मुझे याद नहीं आ रहा सही से। सर आई विल क्विट। सही उत्तर नहीं मालूम? जी सर, आई एम नॉट श्योर। श्योर नहीं है और गेस वर्क नहीं करना चाहिए। जी नहीं अंतिम निर्णय बताइए आप। सर, क्विट करेंगे? ऑलराइट। कैबिनेट महाशय अभिषेक दुबे खेल को क्विट करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर उनको नहीं मालूम है। 25 लाख रुपए जीतते हैं अभिषेक दुबे जी। बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन और बधाई। थैंक यू सर। ये जो 25 लाख हैं आपके, ये हम आजकल डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं, हाँ मालूम है आपको? जी, देखते हैं आपको टीवी पे। जी जी जी। और यहाँ पर आ गया आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, ये ट्रांसफर बटन दबाया, 25-1234। ठीक है? एक कम है। कम है जी। ये तो 2,50,000 हो गए, एक और जीरो जोड़ देते हैं, 25 लाख हो गए। अब ठीक है। कंफर्म किया और ये शीघ्रतापूर्वक आपके अकाउंट में चला गया। बहुत बहुत बधाई आपको अभिषेक। थैंक यू सर। अब जाने से पहले इस प्रश्न का सही उत्तर हमें बताना पड़ेगा। किसी एक पर उंगली रखिए। चार्ल्स डिकेंस। कबीर महाशय ए चार्ल्स डिकेंस कह रहे हैं। अभिषेक देखें ये सही है या नहीं। जी नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन ने 1896 में भारत यात्रा की थी और उन्होंने बनारस की भी यात्रा की थी। अरे वाह। उनकी यात्रा वृत्तांत यानी फॉलोइंग द इक्वेटर में उन्होंने हवाई, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इंडिया, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की यात्राएं की थी, जिसमें उनकी 3 महीने की भारत यात्रा खास थी। बहुत बहुत बधाई आपको अभिषेक जी। और हम चाहेंगे आपके साथ एक फोटो खींची जाए। हम चाहेंगे कि आपकी माता जी आए या पिताश्री आए, उनके साथ हम एक फोटो लेंगे। वैसे हमने देखा पोस्ट करते हैं कि आप टेक्नोलॉजी से बहुत फ्रेंडली नहीं है। हाँ, नहीं है। आपको अभिषेक जी समझाते रहते हैं हमेशा। बिल्कुल। कैसे पता आपको? देखे थे इंस्टाग्राम पे। अच्छा, बस
आपको कैसे मालूम है सब? यहाँ खड़े हो जाइए। चल। तो आपने देखा अभिषेक दुबे वाराणसी उत्तर प्रदेश से एक स्टूडेंट विद्यार्थी 25 लाख रुपए यहां से जीत कर गए। और जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा उदाहरण है। अपने आप को इन्होंने समझ लिया था कि ये वर्थलेस हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन देखिए 25 लाख रुपए जीत करके गए। बहुत बहुत बधाई उनको। और अब हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। कंटेस्टेंट्स रेडी हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शब्दों को इस प्रकार लगाएं कि ये एक फिल्म का शीर्षक बन जाए। Arrange these words to obtain the name of a film. Ready contestants? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मुन्ना, बी लगे, सी रहो, डी भाई। Arrange these words to obtain the name of a film. मुन्ना, लगे, रहो, भाई। ABCD। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का क्या सही क्रम होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी लगे, फिर आता है सी रहो, फिर आता है ए मुन्ना, उसके बाद आता है डी भाई। लगे रहो मुन्ना भाई, ये है सही उत्तर। बी सी ए डी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। केवल 2 ने सही उत्तर दिया और सबसे तेज जवाब बालाजी सौदागर माने। बहुत बहुत बधाई आपको बालाजी। धन्यवाद सर। आइए आइए। वाह मान्यवर, कैसा लग रहा है आपको? यकीन नहीं हो रहा सर मुझे। यकीन नहीं हो रहा है। जितने लोग आते हैं यहाँ सोचते हैं कि वो यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन आप बहुत सुंदर तरीके से खेले हैं। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर आपको। देवियों और सज्जनों, बहुत ध्यान से सुनिए। इस वक्त मेरे सामने हॉट सीट पर हैं लातूर महाराष्ट्र से बालाजी सौदागर माणे। माणे जी फ्लेक्स और बैनर को चिपकाने का काम करते हैं। माणे जी, पहले आप बताइए कि ये जो फ्लेक्स और बैनर चिपकाने का काम है ये होता क्या है? सर 4th फ्लोर 5th फ्लोर बिल्डिंग पे वो बैनर होर्डिंग्स नहीं होते क्या लोखंड के, उसको बैनर लगाते हैं। फिल्मों के पोस्टर है, कंपनी के ऐड है, कौन सी ब्रांड का लोगो है, 50 बाई 40, 30 बाई 40 ऐसे बड़े बड़े बैनर रहते हैं। वो चिपकाने का काम है। 2-3 जन मिल के वो बैनर चिपकाते हैं। हम 40 फीट 50 फीट ऊंची पर जाना पड़ता है और वहाँ से बैनर चिपकाना पड़ता है। आपके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लेते हैं। कंप्यूटर महाशय, कैन वी हैव दिस वीडियो प्लीज? जिनके सपने ऊंचे होते हैं और मस्त होते हैं उनकी संघर्ष भी बहुत जबरदस्त होता है। मेरा नाम बालाजी सौदागर माने और मैं यहाँ लातूर का रहवासी हूँ। मैं बड़े बड़े बैनर, फ्लेक्स, प्रिंटिंग, वो पेस्टिंग का काम करता हूँ। फ्लेक्स लगाने का काम बहुत ही कठिन काम है। वहाँ पे अपने को लाइफ का रिस्क रहता है क्योंकि आपको 3 मंजिली 4 मंजिली 5 मंजिली कुछ देखना नहीं पड़ता और होर्डिंग जो रहता है उस पर आपको 20 फुट 30 फुट ऊपर ऊंचा चढ़ना पड़ता है और बहुत रिस्की काम है। लेकिन लाइफ में रिस्क लिए सिवाय कुछ कमाई नहीं कर सकते आप। दुकान में बाइंडिंग, पेस्टिंग, अपने वेडिंग इनविटेशन कार्ड, कटिंग, पेपर कटिंग, बुक बाइंडिंग, बिल बुक बाइंडिंग ऐसा करते हैं। मेरे पिताजी वो रिटायर्ड फौजी है और उनकी पेंशन पे ही घर का गुजारा होता था, इसलिए मुझे पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी बीच में। लेकिन लाइफ में बाद में उस चीज़ का अफसोस रहता है। फिर वो जो बीच में पढ़ाई छोड़ते हैं ना उनको बाद में अफसोस होता है क्योंकि पढ़ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आदमी ने पूरा ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करना चाहिए। चला, मेरे 2 बेटे हैं। वो 2 बेटों को मैं अपनी खुद की लाइफ का पार्ट पढ़ा के उनको बोलूँगा मैंने लाइफ में जो पढ़ाई बीच में छोड़ी है उसका कितना अफसोस हो रहा है मुझे। आज मैं पढ़ा लिखा होता तो तुम्हारा अलग फ्यूचर होता, लेकिन अगर तुम नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो बाद में तुम्हारा भी मेरे जैसा हाल होगा। केबीसी से मैं 25 लाख जीत जाऊंगा, इसका मुझे टोटल कॉन्फिडेंस है। लेकिन 25 लाख के ऊपर अगर मैं जीतता हूँ
तो उसकी प्लानिंग मैं बच्चन जी को बताऊंगा। भाई साहब, हमको यकीन नहीं हो रहा कि आपको इतनी ऊंचाई पर चढ़ करके डेली ये डेली बैनर करना चिपकाना पड़ता और डेली ये आपका काम है डेली डेली प्रतिदिन। प्रतिदिन। ऐसा काम आपने क्यों स्वीकार किया? काम तो चूज करना पड़ेगा ना सर। अपनी काबिलियत के हिसाब से नहीं मिल रहा तो आप घर पे तो नहीं बैठ सकते ना। आपको घर का खर्चा, ये बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना होगा तो कुछ तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। यही काम क्यों? अब रिस्क है उसमें ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा लोग उस काम नहीं करते। उसके लिए उनको ज़रा एक्स्ट्रा 1000 रुपये पेमेंट जास्त है। दूसरों को 7000 मिलती है दुकान में अगर काम करेंगे आप बुक बाइंडिंग का वगैरह, लेकिन बाहर का ये फ्लेक्स का करेंगे तो 8000 रुपये पेमेंट देते हैं। उसकी वजह से 1000 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है बोल के वो बाहर का काम चूज कर लिए। कोई भी सेफ्टी डिवाइस आपको नहीं लगानी पड़ती? कोई नहीं सर। तो जिनके साथ काम करते हैं आप, उनके आपने कभी कहा नहीं कि हम इतनी ऊंचाई पर चढ़ते हैं, हमारी जान का खतरा है, गिर सकते हैं, कुछ भी नहीं सेफ्टी बोलते बेल्ट या वगैरह कुछ लगाना चाहिए? नहीं, कुछ भी नहीं देते हो। आजकल तो बहुत सारी मशीन्स बन गई हैं, आपको मालूम है? हाँ, जैसे लातूर चेरी पिकर होता है ना, ऐसे एक बना होता है चौकर, वो ऐसे चढ़ जाता है किसी भी हाइट हाँ, पे। ये मुंबई जैसे में फायर ब्रिगेड में जाते हैं ना वो लोग, ऐसे ही अपने ले करके जा सकते हैं और चिपका सकते हैं। लातूर में अभी तक नहीं आई सर ऐसी मशीन कोई। मुंबई में देखा है मैंने, एक बार मुंबई में आया ऑडिशन को आया था ना, तब देखा था ऐसा है। क्योंकि आदमी जो काम करता है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। यहाँ पे भी आने के बाद मैं होर्डिंग, बड़े बड़े बिल्डिंग पे लोग बिल्डिंग देखते होंगे, मैं उसके ऊपर की होर्डिंग देखता था। इतनी ऊंचाई पर बिना किसी बचाव के साधन के आपको डर नहीं लगता? मुझे सबसे पहले तो ऊंचाई से डर लगता था, इसलिए मेरे किस्मत में ऊंचाई पे चढ़ने का लिखा हुआ है। आदमी को जिस चीज़ से ज़्यादा डर लगता है, नसीब में किस्मत भी वो उसकी परीक्षा लेने के लिए वही चीज़ बार बार उसके किस्मत में डालती है। ऊंचाई से बहुत डर लगता था सर मुझे। फिर कैसे आपने ये काम स्वीकार कर लिया? फैमिली की जिम्मेदारी जो अपने कंधे पर गिर गई ना, तो आपको करना ही पड़ता है सर वो। बहुत बहुत बधाई आपको माने जी, बहुत बहुत बधाई। जिस वजह से आज आप यहाँ आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपने जो अपने वीडियो में कहा है उससे भी ज़्यादा ऊंचाई चढ़ जाएं आप। थोड़े बहुत जो नियम है इसके आपको तो पता है, जल्दी से मैं आपको उल्लेख देता हूँ उनका। यहाँ पर एक प्रश्नों का धनालय खड़ा होगा जिसमें 15 प्रश्न आएंगे। 1000 रुपये से इसकी शुरुआत होगी, जो बढ़ते बढ़ते जाएंगे 15वें प्रश्न तक 1 करोड़ रुपया। चढ़ते चढ़ते 2 पड़ाव आएंगे, 5वें प्रश्न पर और 10वें प्रश्न पर। 5वां पड़ाव 10,000 रुपये, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपये। 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो कोटि का प्रश्न है, चोटी का प्रश्न 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। 4 लाइफलाइन, एक जीवन दान की तरह है ये। पहला है ऑडियंस पोल, फिर है 50-50, 2 गलत उत्तर मिट जाएंगे। अलट पलट यानी फ्लिप द क्वेश्चन, अगर आपको कोई प्रश्न समझ में ना आए या ना उसे बदलना चाहें तो इसका उपयोग करके आप उसे बदल सकते हैं। और अंत में है आस्क द एक्सपर्ट, और जैसा कि हमने आपको बताया था, परिचय करवाया था, आज तक की डेप्यूटी एडिटर है नेहा बाथम जी। नेहा जी हमारे साथ हैं यहाँ पर और पूरे खेल के दौरान ये हमारे साथ रहेंगी। नेहा जी, एक बार फिर आपको प्रणाम करता हूँ और परिचय देता हूँ बालाजी सौदागर माणे से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो नेहा जी हमारे साथ पूरे खेल के दौरान रहेंगी। माने जी, आप अपने साथ किन किन को लाए? अपनी पत्नी को लाए हैं और अपने पिताश्री को लाए हैं। नमस्कार। मित्र आए और सचिन आप जगत। और एक मित्र भी हैं आपके। सचिन नमस्कार जगत। और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। इनका स्वागत, अभिनंदन। राजश्री नाम है आपकी पत्नी का? राजश्री पत्नी का। प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत बधाई आपको। प्रणाम। ऑलराइट माने जी, क्या ख्याल है आपका? शुरू किया जाए खेल? शुरू करिए। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। बालाजी, पहला प्रश्न आ रहा है। बालाजी आपको बुला सकता हूं ना मैं? हाँ बोल। जैसे ही आपका नाम लेते हैं ईश्वर को याद आ जाती है। बालाजी, बालाजी मंदिर है, बहुत प्रख्यात मंदिर। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर आप पारंपरिक कुल्हड़ से चाय पी रहे हैं तो आप किस सामग्री से बने बर्तन का उपयोग कर रहे हैं? समझ में आ गया प्रश्न? इफ यू आर ड्रिंकिंग टी फ्रॉम अ ट्रेडिशनल कुल्हड़, what material are you drinking from?
ऑप्शन सुनिए। ए क्ले, बी कॉपर, सी ग्लास एल्यूमिनियम। मिट्टी, तांबा, कांच या एल्यूमिनियम? ये मिट्टी सर। मिट्टी। श्योर है? और मिट्टी, क्ले पे ताला लगाया जाए और आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 1000 रुपए जीत गए आप। कुल्हड़ जो है वो मिट्टी के बने छोटे बर्तन का होता है और उसमें चाय पी जाती है। बहुत स्वादिष्ट होती है चाय जो उस मिट्टी के बर्तन में पी जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं बालाजी। दूसरा प्रश्न आ रहा है, 2000 रुपए इसका मूल्य, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस खेल को खेलते वक्त खिलाड़ी आमतौर पर उसी खेल के नाम का उच्चारण करते हैं? समझ गए? हाँ सर। विकल्प देखिए। ए टेबल टेनिस, बी रेसलिंग, सी कबड्डी या डी वेट लिफ्टिंग। टेबल टेनिस, कुश्ती, कबड्डी या भारत तोलन? सी कबड्डी सर। श्योर है? श्योर। आपने कहा कबड्डी, सी। कबड्डी। ताला लगा दिया जाए? हाँ सर। श्योर है? श्योर। ओके, सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। और ये भी सही उत्तर है आपका, बहुत बधाई आपको। कबड्डी खेलते समय जो रेडर होता है जो दूसरी तरफ जाता है वो कबड्डी 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 बोलता रहता है, या हो तू बोलते हैं, या बोलते हैं चल कबड्डी आल ताल मेरा मुच्छा लाल 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 लाल, ऐसे खेलते जाते। हम जब खेलते थे बचपन में कबड्डी तो यही उच्चारण करते थे। अब उसको बैन कर दिया गया है। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते, कुछ भी बोलते रहे। अभी आप कबड्डी देखते हैं क्या? आजकल चलता है कबड्डी खेल। हमारे इधर कबड्डी कबड्डी बोलते हैं। हाँ, कबड्डी कबड्डी बोलते हैं बहुत से लोग, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। और बहुत से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आ गए हैं तो न जाने वो क्या बोलते हैं, वो अपनी भाषा बोलते रहते हैं, लेकिन खेलते हैं जरूर, बहुत अच्छा खेलते हैं। आपने बचपन में खेला होगा कबड्डी, खेला सर, है ना? खेला। अच्छा खेल स्कूल है? में, स्कूल में अच्छा खेला। स्कूल में खेला है। कबड्डी टेलीविजन पे देखते हैं आप? अब थोड़ा देखता हूँ, क्रिकेट ज्यादा देखता हूँ। क्रिकेट ज्यादा देखते हैं, क्रिकेट और न्यूज कबड्डी नहीं देखते हैं आप? ज्यादा नहीं करते। भाई साहब देख लिया कीजिए। काहे कह रहा है मालूम है? हमारे सुपुत्र की एक टीम है। आपसे आप जरूर देखेंगे ना? जरूर देखेंगे सर। नाम बता देता हूं उनका, पिंक पैंथर। पिंक पैंथर। पिंक सब पैंथर है। देखेंगे भी और सपोर्ट भी करेंगे वाह, सर। क्या बात है सर। आज मैं अभिषेक जी को बताऊंगा, बहुत खुश हो जाएंगे वो। नहीं, ऐसे हम कह रहे हैं सर। देखेंगे सर। अगर आपका मन हो तो देखेगा, ना हो तो ना हमें देखेगा। वक्त नहीं मिलता सर। अगर आप ना देखेंगे तो अगला प्रश्न बहुत कठिन प्रश्न दूंगा आपको। नहीं वक्त नहीं मिलता सर। नहीं बिल्कुल काम की ऐसा। वजह से वक्त नहीं मिलता। कोई बात नहीं। बालाजी अगला प्रश्न सुनिए। तीसरा प्रश्न है ये, 3000 रुपए इसका मूल, और आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी भाषा में एक सप्ताह के कितने दिनों में वार शब्द आता है? इन द हिंदी लैंग्वेज हाउ मेनी डेज ऑफ द वीक हैव द वर्ड वार इन देम? विकल्प सुनिए। ए 4 4, बी 5 5, सी 6 6 या डी 7 7? ऑडियंस पोल लेना चाहूंगा सर। वार कितनी बार वार आता है? नहीं, हिंदी में एक बार हिंदी का मन में नहीं, सोचिए, पता चल जाएगा आपको। बोलना शुरू कीजिए, आ जाएगा आपको। हिंदी का। हिंदी का नहीं है ज्ञान आपको। ऑडियंस पोल लूंगा सर। शांत हो जाए घड़ी मान जी, ऑडियंस पोल लेंगे। बालाजी नाराज हो गए हैं आपसे? ओके, हिंदी में नहीं, मराठी। ऑडियंस पोल अंकित किया जाए। और हिंदी भाषा जो है लिखे जाने पर एक सप्ताह के कितने दिनों में वार शब्द आता है? ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर पे वोट डालिए। आपका 15 सेकंड का समय शुरू होता है अब। A4, B5, C6, D7? सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया डी को, 7 बार आता है। क्या करेंगे आप? डी लॉक कीजिए सर। डी को ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। जनता बिल्कुल सही है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार। मराठी में लगा 7 है, लेकिन हिंदी में अलग है लगा मुझे। अलग कैसे हो सकता है? सोमवार सोमवार होता है, इतवार इतवार होता है। मराठी में बोलिए। अच्छा, मराठी में। हाँ बोलिए मराठी में। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार।
भाई साहब, क्या मुझे लगा इतने जल्दी कैसे। हिंदी भाषा और मराठी भाषा में एक अंतर कहाँ है? ये सब अंतर है, लेकिन इस मामले में तो वही है। अभी आपने बोल दिया सब मराठी में भी। ओके बालाजी, एकदम शांत हो जाइए, शांत स्वभाव के साथ खेलिए। आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, एक लाइफलाइन चली गई, एकदम इत्मीनान से खेलिए आप। चौथा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 5,000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। अजय देवगन, तब्बू और रकुल प्रीत सिंह अभिनीत 2019 की फिल्म दे दे डैश दे का शीर्षक कौन सा शब्द पूरा करेगा? समझ गए? What word completes the title of this 2019 movie starring अजय देवगन, तब्बू एंड रकुल प्रीत सिंह? दे दे डैश दे। ठीक है, ऑप्शन सुनिए। ए वोट, बी दान, सी पैसा, डी प्यार। डी प्यार सर। प्यार श्योर है? ताला लगा दें? डी प्यार पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, और आप जीत गए हैं 5,000 रुपए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, दे दे प्यार दे। अजय देवगन की फिल्म थी, 2019 में ये बनी थी। अब आगे बढ़ते हैं, ये आ गया आपका खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए इसका मूल्य है। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस भारतीय महिला राजनेता को पहचानिए। अभी आपको एक ऑडियो, एक आवाज सुनाई जाएगी। आपको बताना है कि ये भारतीय महिला राजनेता कौन है। आवाज सुनाई जाए कंप्यूटर जी। कांग्रेस ने कहा कि किसानों के कर्ज माफ होंगे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में 10 दिन में ये घोषणा कर दी है कि होगा। तो कांग्रेस ब्लफ नहीं करती है, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। फिर से सुनना चाहेंगे? नहीं। ओके सुन लिया? ओके सर। विकल्प आपके सामने रखता हूं। ए सोनिया गांधी, बी प्रियंका गांधी, सी शीला दीक्षित या डी मीनाक्षी लेखी। बी प्रियंका गांधी सर। प्रियंका गांधी श्योर है? हो सर। फाइनल उत्तर है ये आपका? फाइनल। ताला लगा दिया जाए? हो सर। प्रियंका गांधी बी, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब, आप जीत गए 10,000 रुपए। पहला पड़ाव पार कर दिया है आपने बालाजी। राजीव और सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वर्तमान में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी हैं। आपने उनकी आवाज जो सुनी वो बिल्कुल सही है। 10,000 रुपए आप जीत गए हैं बालाजी। पहला पड़ाव आपने पार कर दिया है। आपने कहा था कि आपने अपनी शिक्षा पूरी नहीं की, कहीं ना कहीं आपके मन में ये एक पछतावा, मतलब सोचते थे आप कि काश कि मैं अपने आप को शिक्षित कर सकता। क्या सपने थे आपके मन में? एक तो मुझे जब 12वीं जब पास किया मैंने, तब मुझे सीए बनने का सपना था सर, आगे पढ़ाई करके, क्योंकि बीकॉम से 12वीं की थी मैंने। सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाह रहे थे आप? ओके, बनना चाहता था, लेकिन पढ़ाई बंद कर दी। कुछ परिस्थिति रहती, वो टाइम पे 12वीं की एग्ज़ाम नहीं दिया। मैं भाग के गया था पुणे में जॉब ढूंढी, कॉल सेंटर वगैरह, तो वहाँ पे जॉब नहीं मिली। तो वहाँ पे एक ने बोला यहाँ तेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं है, खाने की कोई सोई नहीं है, तो तू एक आईसी ड्यूटी पकड़ के तू खाने का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और रहने का भी। तो सिक्योरिटी गार्ड की पकड़ बोले, तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी किया 6 महीने वहाँ पे। सिक्योरिटी गार्ड पुणे में? वॉचमैन सिक्योरिटी गार्ड पुणे में। घर में ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से आप नहीं आ सके आगे? पैसे की तंगी ये वगैरह रहते हैं सर, घर का प्रॉब्लम रहते हैं जी। चलिए, उसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन चर्चा करेंगे अगले प्रश्न की। यह है छठा प्रश्न बालाजी, और इसका मूल्य है 20,000 रुपए। एक लाइफलाइन आपकी चली गई, 3 अभी भी बाकी हैं। बहुत इत्मीनान से खेलिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लोकप्रिय दंत कथा और विश्वास के अनुसार किनके बारे में यह कहा जाता है कि जहां भी राम कथा हो रही होती है वहां ये अदृश्य रूप से मौजूद रहते हैं? Who, according to tradition, is said to be invisibly present wherever the story of Ram is recited or interpreted? Options देखिए। A लक्ष्मण, B विभीषण, C हनुमान या D जटायु। सी हनुमान सर। हनुमान हनुमान श्योर है? हो सर। फाइनल उत्तर आपका? हो सर। ताला लगा दिया जाए?
कबीर महाशय सी पे ताला लगाइए, हनुमान। कैसे हनुमान लगाया आपने? सर सुना है अभी राम कथा होती है हमारे इधर, ढोक महाराज बोल के संत, वो राम कथा में बोलते हैं ऐसा कि हनुमान जी स्वयं प्रकट होते हैं बोल, कि हनुमान जी वहां, हाँ अदृश्य रूप में रहते हैं बोल। आपने सही उत्तर दिया है, आप जीत गए 20,000 रुपए। बहुत खूब। आज भी परंपरा के अनुसार रामायण के पाठ या कथा के दौरान हनुमान के लिए एक विशेष स्थान की व्यवस्था की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब राम कथा होती है तो हनुमान जी कथा बोलते हैं ना, वो भी उल्लेख करते हैं वो। अच्छा अच्छा, ओके। अब चलते हैं आगे। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए इसका मूल्य। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस वीडियो क्लिप में दिखाई दे रहे ये क्रिकेटर 2019 में किस आईपीएल टीम के लिए खेले? अभी आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे, आपको बताना है कि इस वीडियो क्लिप में दिखाई दे रहे ये क्रिकेटर 2019 में किस आईपीएल टीम के लिए खेले? द प्लेयर शोन इन दिस वीडियो क्लिप प्लेड फॉर व्हिच आईपीएल टीम इन द ईयर 2019? लेट्स हैव द वीडियो क्लिप प्लीज। तो एज अ प्लेयर मेरी कभी भी अप्रोच चेंज नहीं होती है। जब मैं 100 बनाता हूँ या मैं 0 बनाता हूँ, मेरी हमेशा अप्रोच और प्रोसेस सेम रहता है। बट ये है कि क्रिकेट में हर समय आपको सक्सेस नहीं मिलती है, तो जब सक्सेस नहीं मिलती है तो आपको पता ही है क्या होता है। एक बार फिर देखना चाहेंगे? नहीं? खिलाड़ी को पहचान लिया? पहचान लिया। आपके सामने विकल्प रखता हूं और विकल्प आपके सामने ये रहे। ए राजस्थान रॉयल, बी दिल्ली कैपिटल्स, सी मुंबई इंडियन, डी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तीन लाइफलाइन है आपके पास अगर आपको कष्ट हो रहा हो। कि दिल्ली कैपिटल लग रहा है सर। क्या करना चाहेंगे? बी दिल्ली कैपिटल्स लॉक कीजिए सर। बी दिल्ली कैपिटल फाइनल उत्तर आपका? हाँ सर। कबीर महाशय बी दिल्ली कैपिटल्स, ताला लगाया जाए। इन खिलाड़ी का नाम जानते हैं आप? ऋषभ पंत। किसके लिए खेलते हैं? दिल्ली कैपिटल्स। जीत गए आप 40,000। वेल प्लेड बालाजी। विकेट कीपर, बल्लेबाज ऋषभ पंत तीनों अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट्स में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत सुंदर खिलाड़ी हैं ये। 7 प्रश्नों का सही उत्तर, 40,000 रुपए आपने जीत लिए। भाई साहब आप हमेशा नीचे देख करके उत्तर देते रहते हैं, कभी हमारी तरफ भी देख लीजिए। इतनी बुरी शक्ल नहीं है हमारी। नहीं सर, डर लगता है सर आपकी तरफ देखने डर से। क्यों लगेगा कि आपको? हम आप छोटे- इतना बढ़िया छोटे खेल रहे इंसान हैं, हैं आप सर। जैसे शख्स से तो हमको बहुत आदर सम्मान होता है। आपको हम बार बार देखना चाहते हैं। 5 महीने काम करना पड़ता है सर। 40,000 नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप बिल्कुल सही कर हैं। रहे हैं। ओके, 8वां प्रश्न आ रहा है। बालाजी तैयार हैं? 80,000 रुपए का ये प्रश्न है। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यकृत यानी लिवर प्रतिदिन लगभग 1 लीटर मात्रा में कौन सा पाचन तरल पदार्थ बनाता है? द लिवर सिक्रीट्स अबाउट 1 liter of what digestive fluid every day? समझ गए प्रश्न को? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए एड्रेनलिन, बी ब्लड, सी सलाइवा, या डी बाइल। एड्रेनलिन रक्त, लार या पित्त? सी लार लग रहा है, लार। लिवर की बारे में बात हो रही। सर 50-50 लेना चाहिए। है जी? 50-50। 50। शांत हो जाए घड़ीमान जी, एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं बालाजी, और आपने चुना है 50-50। कबीर महाशय इसे अंकित किया जाए 50-50 को। आपके सामने अब जो 4 विकल्प हैं उनमें से 2 गलत विकल्प मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। 2 बचे हैं, एक है खून
और दूसरा है पित्त। डी 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 बाइल, पित्त। पित्त, ताला लगा दिया जाए। हाँ सर। कमिश्नर महाशय, बाइल डी पे ताला लगाया जाए। आप जीत गए, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बाइल या पित्त लिवर द्वारा बनाया जाने वाला एक तरल पदार्थ है जो वसा को पचाने में मदद करता है। 80,000 रुपए जीत गए आप। आपने कहा कि आपने दफ्तर के अंदर काम करते तो आपको 7,000 मिलता, बाहर क्योंकि आपको ये चढ़ के चिपकाना पड़ता है इसलिए 1,000 रुपए और मिलते हैं। यानी महीने भर की आपकी कमाई जो है वो 8,000 रुपए की। 8,000। पिछले 10-15 मिनटों में आपने 80,000 रुपए कमा लिए हैं। लेकिन यहाँ पे आना आसान नहीं है सर। 10-15 मिनट यहाँ लग रहा है आपको, यहाँ आना आसान नहीं है। ज्ञान भाई साहब, आपका ज्ञान जो है आपको यहाँ पर लाया है। कहावत है कि कोई ज्ञान छोटा नहीं होता, कोई इंसान छोटा नहीं होता। बहुत बार कहा था, इसका प्रचार भी किया था हमने। और मैं इंस्पायर अभी पिछले साल का जो केबीसी का सीजन था ना, आपका कब तक रोकोगे तुम मुझे, जो ओपनर था वो ओपनिंग का, वो देखा था मैंने। और दोस्तों के साथ जैसे काम पे रहते ना हम, वहाँ पे बोला था अगले साल केबीसी में मैं बैठूंगा। तो सब लोगों ने हंसी मजाक में लिया था। सब लोगों ने हंसी मजाक में लिया था। वो जो आपने बोली ना पंक्तियाँ, वो सब सुनी थी, तब से वो डाउनलोड करके रखा था मैंने। कभी भी जब भी मैं टेंशन में होता हूँ, नर्वस होता हूँ, पूरा डायलॉग सुनता हूँ, कब तक रोकोगे तुम मुझे। और उसी से प्रभावित होकर आज आप बैठे। बहुत खूब, बधाई हो बालाजी आपको। आ रहा है नवा प्रश्न आपके सामने। नवा प्रश्न आपको दे सकता, हूटर बज गया है बालाजी। आज के इस खेल को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आपसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, खुशी हुई, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने दर्शक हैं उन्हें भी बहुत ही प्रसन्न हुए होंगे, और जितनी भी जनता यहाँ बैठी है, बहुत ही आदर सम्मान है हम सब के मन में आपके प्रति। आप इसी तरह आगे भी बढ़ते जाएं, यही हमारी प्रार्थना रहेगी। तो आज का खेल हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि शिक्षक दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए, जीवन में शिक्षा, सीख और समझदारी हमें हर दिन किसी न किसी रूप में मिलती और मिलती रहनी चाहिए, यही हमारी कामना है। देवेंद्र संजो, कल हमारे कार्यक्रम का खास भाग है केबीसी कर्मवीर, और कल इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे इंसानियत की एक उत्कृष्ट जोड़ी से, जिनका हम सम्मान करेंगे और उनसे प्रेरणा भी लेंगे। तो मिलते हैं कल आपसे हम। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ शुभ रात्रि। धन्यवाद।